गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग फिर से आए हैं अपना समय निकाल के मेरा ब्लॉग देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो ये मॉर्निंग का क्लिप है और मैं वॉक से आ चुकी हूँ, अभी एक्सरसाइज नहीं की थी। सडनली हस्बैंड को कहीं जाना पड़ा और जो दूध लाने का काम था वो रह गया था, तो वो मैं दूध लेके आई हूँ अभी। और बस दूध की बाल्टी रखी है, वो भी बॉयल वगैरह कुछ भी नहीं किया है और ना ही चाय बनाई मैंने, क्योंकि हस्बैंड थे नहीं। तो जब वो आएंगे तब साथ ही में पियेंगे, इसलिए फिर मैंने जो है एक्सरसाइज करना ठीक समझा। समय का यहाँ पे सही यूटिलाइज हो रहा था, क्योंकि है क्या कि आज मतलब मैं तो 8 o'clock पे आ जाती हूँ वॉक पे, और हस्बैंड का एकदम से कॉल आया कि वो अभी घर पे नहीं पहुंच रहे हैं। तो फिर मैंने बजाय कुछ भी करने के काम बाल्टी उठाई और सीधे मैं पहले दूध लेके आ गई। उसके बाद मैंने बाल्टी रखी और आ गई हूँ अपना यहाँ पे योगा करने के लिए। तो बहुत सारे दोस्त पूछते हैं मुझसे कि अपना योगा रूटीन बताइए, और मैं हर बार यही बोलती हूँ कि सबका अपना अपना शरीर वाला हिसाब अलग होता है। किसी को कहीं दर्द ज़्यादा रहता है, किसी को कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। हर जने का बॉडी का प्रॉब्लमेटिक एरिया अलग अलग होता है। और क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल नहीं हूँ, योगा मतलब मुझे जो है मैंने किसी प्रोफेशनल से नहीं सीखा है और ना मैं खुद हूँ। तो जो भी सीखा है यूट्यूब की वीडियोस देख के ही सीखा है, लेकिन हाँ बहुत अच्छे चैनल्स को मैं फॉलो करती हूँ। उसी में से मैंने एक चैनल जो है हर बार सजेस्ट करती हूँ आपको, जिसको मैं खुद फॉलो करती हूँ, वो है सैरा बैट योगा। और मतलब उसमें ना कस्टमाइज्ड तरीके से आपके जो जो प्रॉब्लमेटिक एरियाज हैं उसके हिसाब से योगा के 15-15, 10-10 मिनट के, आधे आधे घंटे के या 20-20 मिनट के शेड्यूल के हिसाब से वीडियोस उन्होंने बनाए हैं। तो आप अपने समय की अवेलेबिलिटी के हिसाब से और अपने शरीर की ज़रूरत के हिसाब से योगा का जो सेशन है वो चूज कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, उस चैनल को बार बार देखना पड़ेगा, वो वीडियोस जो डलती हैं उनको, पुरानी नई वीडियोस को थोड़ा सा सर्व करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन मैं इतना कर सकती हूँ कि मैं जो एक्सरसाइजेस करती हूँ और जो मुझे दिक्कतें हैं उसके हिसाब से जो जो मैं रूटीन फॉलो करती हूँ एक्सरसाइज का, वो ज़रूर आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। तो उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगी, बहुत जल्दी ही बनाऊंगी, कि मैं क्या क्या कैसे कैसे करती हूँ टाइम की अवेलेबिलिटी के हिसाब से और जो मुझे सूट करता है। तो हो सकता है कि आप लोगों का प्रॉब्लम मेरे जैसा ही हो, या मतलब मुझे लगता है कि आज की डेट में नेक और शोल्डर पेन से तो हर कोई परेशान है। तो अगर थोड़ा सा भी आपको हेल्प मिलेगी तो बहुत अच्छी बात होगी, मैं भी अपने आप को धन्य समझूंगी। तो खैर, ये जो रूटीन वाला योगा होता है ना, जब मुझे जिस दिन लगता है कि मेरा बॉडी बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, मुझे किसी तरीके का कोई पेन नहीं है और मैं थोड़ा सा स्ट्रेस ले सकती हूँ, तो फिर मैं थोड़ा सा टमी कंट्रोल वाले योगा भी कर लेती हूँ, जैसा कि मैंने अभी किया था। थोड़ा सा इससे बॉडी की जो मसल्स है, पेट की जो मसल्स है, वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाती है और हाँ थोड़ा सा पेट भी कम होता है। तो उसके बाद फिर हस्बैंड आ गए थे, तो दूध तो मैं ले ही आई थी, तो फिर हमने चाय पी है। चाय पी के फिर मैं नहाने चली गई थी, और नहा के यहाँ पे मैं बना रही हूँ मैक्रोनी। तो मैक्रोनी बन रही है सिर्फ बच्चों के लिए। मैं और हस्बैंड मतलब इस तरीके का नाश्ता कम करते हैं। मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो सब कुछ खा लेती हूँ, लेकिन थोड़ा हस्बैंड को कम पसंद आती हैं चीज़ें। तो अब मुझे सब्जी और रोटी बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे पहले मैक्रोनी बनाई है और ये मसाला बन रहा है मैक्रोनी का। तो मैं बहुत ज़्यादा इस तरीके की चीज़ें नहीं बनाती हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी बनानी भी नहीं आती, ठीक ठाक बन जाता है। तो सिर्फ बच्चों के हिसाब का ये बनेगा, और अपने लिए और हस्बैंड के लिए मैं बनाऊंगी लौकी की सब्जी। तो रूटीन वाली जो सफ़ेद वाली मैं बनाती हूँ ना देसी घी में डाल के, आज उस तरीके की नहीं बन रही है, आज बन रही है मेरी चॉइस वाली जो मुझे पसंद है। तो बस मेथी से और प्याज से तड़का लगाया है, और उसमें मैं टमाटर वगैरह सब कुछ डाल के, मतलब जैसे सबके घरों में मेरे ख्याल से लौकी बनती है उसी तरीके से मैं बनाती हूँ, और मुझे पसंद भी ज़्यादा यही है। लेकिन हमारे घर में उसी तरीके से बनती चली आई है ना, सफ़ेद वाली जो मैं आपके साथ कई बार दिखाती हूँ वीडियोज़ में, तो वो जो है मैं ज़्यादातर बनाती हूँ, और खाते खाते मुझे भी सही लगने लगी है। तो बस टमाटर डाला है और सारी चीज़ें रफली चॉप करी है मैंने। कुछ ऐसा नहीं है कि मशीन में या मिक्सी में या किसी चॉपर में मैं करती हूँ। बहुत सिंपल रखती हूँ मैं खाना, बहुत ही कम मेरे पास गैजेट्स रहते हैं, किसी तरीके का कोई चॉपर नहीं है या कोई ऐसा, मतलब बहुत ज़्यादा मैं नहीं रखती। मेरे को किचन में ना ज़्यादा भीड़ बढ़ाना पसंद नहीं है, और एक चाकू से जब सारे काम हो जाते हैं तो मैं फिर नहीं ज़्यादा चीज़ों को रखना प्रेफर करती हूँ। लेकिन हाँ, अगर किसी चीज़ की मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट लगती है या फ्यूचर में कभी लगेगी तो ज़रूर लूँगी। तो बस सब्जी जो है उसका मसाला मैंने बनाने रखा, और यहाँ पे मैं आटा लगा लूँगी। तो बहुत ज़रा सा आटा लगाना होता है 2 लोगों का,
बच्चों का तो मैक्रोनी बना के मैंने खाली करके रख दिया है कैसेरोल में। तो आटा लगने तक मसाला अच्छे से पक जाएगा, और मसाला पकने के बाद मैं इसमें जो है ये लौकी ऐड कर दूंगी। तो इसमें मैं आलू भी डालती हूँ कई बार, लेकिन हम 2 ही लोग हैं और आधी लौकी बहुत हो जाती है 2 लोगों के लिए। तो बस लौकी कट करके डाल दूंगी इसमें। मैंने किसी तरीके का आलू वालू कुछ भी नहीं डाला है। आलू बहुत कम ही मतलब हम लोग सब्जी में किसी चीज़ में मिक्स करके खाते हैं। हाँ, आलू की अगर अलग से कोई सब्जी बनेगी तो बात अलग है। तो बस लौकी डाली है, नाम मात्र का पानी ऐड किया है। लगी लिटपिटी सी ये सब्जी बनती है और बहुत अच्छी लगती है रोटी और पराठों के साथ। मेथी का फ्लेवर इसमें मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आप लोग मेथी से आप लोगों ने कभी नहीं बनाई है तो आप एक बार मेथी से छौंक के लौकी को ज़रूर देखिएगा। बाकी आप जैसे बनाते हैं प्याज टमाटर डाल के वही करिएगा, हरी मिर्च वगैरह डाल के, लेकिन मेथी का तड़का लगा के देखिएगा तो सच में बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ पे साइड में दूध भी पक गया था, तो इसको उठा के मैं सीधे डाइनिंग टेबल में रख दूंगी। वहाँ पे फैन चलता रहता है तो दूध समय से ठंडा हो जाता है, और मेरे दुकान जाने तक ठंडा हो जाता है। तो फिर मैं उसे फ्रिज में रख के चली जाती हूँ, मतलब छोड़ के नहीं जाती बाहर। तो उसके बाद जब वो दूध वगैरह रख दिया बाहर, मैंने कैसरोल में मैक्रोनी बना के रख दी, बच्चों को उठा दिया, और अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ मट्ठा। तो मट्ठा जो है अभी तो हम नाश्ते के साथ ले लेंगे, लेकिन ये जो मट्ठा दिन में हम लोग मतलब मैं बच्चों को देती हूँ ना, तो आज बच्चों के लिए मट्ठा नहीं बन रहा है। मतलब ये जो कढ़ी बनेगी, कढ़ी के लिए मैं यहाँ पे मट्ठे को इकट्ठे ही, जो ये दही है इसको इकट्ठे ही ब्लेंड कर लूँगी। तो अभी के काम भी आ जाएगा और दिन के काम भी आ जाएगा। तो दिन में बूंदी वाली कढ़ी बनेगी, बहुत कम समय लगता है उसमें, और बहुत कहना चाहिए अच्छी बनती है। और है क्या कि रात को हम लोगों का डिनर है बाहर। मैंने शायद आपसे लास्ट व्लॉग में बताया भी था कि हम लोगों की कपल किटी होती है जो महीने में एक बार होती है। तो उसी से रिलेटेड मैंने पेडिक्योर और अपना थोड़ा सा स्किन केयर रूटीन भी आपके साथ शेयर किया था। तो वो आज ही है, आज खाना बाहर है। तो जब इस तरीके का एक टाइम का हमें हैवी खाना होता है, स्पेसिफिकली मतलब मुझे डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होती, लेकिन मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा दिक्कतें हो जाती हैं। कुछ हैवी खा लो तो उन्हें ब्लोटिंग और गैस वगैरह का प्रॉब्लम है। तो तब मैं उस दिन का जो मेन्यू है सुबह से लेके दोपहर तक का हल्का ही रखती हूँ, और कुछ इस तरीके का रखती हूँ कि खट्टा मीठा सा स्वाद वाली चीज़ें बनती रहें। तो कढ़ी जैसे बूंदी वाली बनती है ना, तो बहुत हैवी नहीं रहती। अगर मैं इसमें पकौड़ी डाल दूंगी तली हुई तो ये थोड़ी सी हैवी हो जाएगी। तो बस जो दही फेंटा था मैंने, मतलब जो मट्ठा बनाया था, उसमें से मट्ठा पीने के लिए निकाल दिया है, और बाकी बचा हुआ यहाँ पे छोटे से भगोने में डाल के मैं इसमें बेसन, नमक, हल्दी और मिर्च वगैरह डाल के बैटर सा बना के इसको साइड में रख दूंगी। और इसके बाद जो है हमारा ब्रेकफास्ट का काम सब कुछ डन हो गया था, और उसके बाद फिर मैं चली गई थी दुकान पे। तो कढ़ी मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ में, बार बार नहीं शेयर करती। तो खैर वो जो बैटर मैंने बना के रखा ना, उसके बाद फिर मैं अपना रोटी पराठे यहाँ पे सेक लूँगी। तो मुझे रोटी ही पसंद है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई डाइट फॉलो करती हूँ या कि मैं किसी तरीके से घी या ऑयल को कम करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मेरा हम लोग का जो खाना बनता है हम वैसे ही बहुत हल्का बनाते हैं। बाहर का खाना बहुत ही नाम मात्र का होता है, बस ये जो एक की किटी होती है रात वाली, इसी में हम लोग का बाहर का खाना चलता है। अदरवाइज बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि बाहर से कभी कुछ लाना पड़े, मतलब बहुत ही रेयर। तो मैं सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं किसी भी तरीके का घी या ऑयल को कम करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि वैसे ही डाइट में बहुत ज़्यादा है नहीं। लेकिन मुझे रोटी पसंद है, तो इसलिए मैं अपने लिए रोटी ही बनाती हूँ। तो ये मैं आ गई हूँ मतलब दुकान से, तो उसके बाद का क्लिप है। बर्तन वगैरह सब धोने के बाद जो है किचन वगैरह साफ़ कर दिया था, और आते समय में मैं आम लेके आई थी तो उनको पानी में भिगो के रख दिया था। तो 3-4 घंटे तक पड़े रहते हैं पानी में, और जब मैं चाय या दूध बनाने बच्चों का आती हूँ उसके बाद उस टाइम पे मैं उनको धो के रख देती हूँ। तो बच्चों को दूध बना के दिया, शाम का है ये क्लिप। और दूध बनाने के बाद जो है ये अपना चाय बना रही हूँ। तो जब मैं ऑफिस से आई थी ना, तो बारिश हो गई थी, मतलब अच्छी खासी बौछार पड़ गई थी, तो मैं बहुत भीग गई थी आते समय। मतलब मेरा निकलना दुकान से और बारिश का शुरू होना, तो फिर आके मैंने पहले चेंज किए कपड़े, और उसके बाद जो है फिर मैं किचन में लगी थी लंच के काम में। तो अभी ये जो है मेरी चाय बन रही है, और चाय पी के एक अपडेट ये है कि जो हमारी बड़ी वाली बेटी है उसकी ड्राइविंग क्लासेस आजकल चल रही हैं। तो ये वो लॉन्ड्री हैंगर देख लीजिए आप, बहुत बढ़िया से यूज़ हो रहा है, बहुत अच्छा यूज़ हो रहा है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। बहुत सारे कपड़े इसमें आ जाते हैं और बहुत बढ़िया से सूखते हैं। तो ये चाय पीने के बाद और बेटी को दूध वगैरह दे दिया है मैंने, इसके बाद हम दोनों ही चले जाएंगे ड्राइविंग क्लास पे। मैं नहीं सीख रही हूँ, लेकिन मेरी बेटी सीख रही है,
और मैं बस ऐसे ही चली गई थी आज उसके पीछे बैठ के कि कैसी चला रही है या जो सिखा रहे हैं सर वो कैसा सिखा रहे हैं, कैसा बिहेवियर है, वो सब कुछ देखने के लिए मैं बस ऐसे ही बैठ गई थी। और 1 घंटे का क्लास होता है, तो इस 1 घंटे में अपना पीछे बैठ के मैं एडिटिंग वगैरह करती रही और एक वॉच मैंने इन लोगों पे भी रखी थोड़ा सा। तो वहाँ से आने के बाद फिर ऐसा कोई डिनर का कुछ काम था नहीं, तो थोड़ा बहुत इधर उधर का काम निपटाया है। जो साड़ी मैं दिखाई थी आपको उसका फॉल थोड़ा सा रह गया था वो लगाया, उसकी किनारियाँ सिली, नेल पेंट वगैरह लगाई और उसके बाद फिर हम हो गए हैं तैयार पूजा वगैरह संध्या की करने के बाद। और ये मैं यहाँ पे इतनी खुश बताऊँ क्यों हो रही हूँ आपको, क्योंकि जो पूरा आउटफिट मैंने पहना है ये मेरा खुद का नहीं है। टॉप छोटी बेटी का है और जो वाइट लेग जीन्स पहनी है ये मेरी बड़ी बेटी की है। तो एक पूरा का पूरा आउटफिट मेरा रेडी हो गया। तो यहाँ पे बड़ी खुशी हो रही है कि मुझे दोनों के कपड़े बड़े आराम से आ गए, मतलब मुझे किसी चीज़ को कोई ऑल्ट्रेशन नहीं करना पड़ा। अदरवाइज जो ये जीन्स होती है इसका थोड़ा सा जो कमर है उसका मुझे एडजस्ट करना पड़ता है, बट ये वाली फिट आ गई। तो खैर ये बहुत बढ़िया मेरा एक आउटफिट रेडी हो गया था, तैयार हुई। उसके बाद एक शॉर्ट्स का वीडियो मैंने शूट किया जो कि आज ही मैंने अपलोड भी कर दिया है। अगर नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लीजिएगा जाके, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी। और उसके बाद अपना जो किचन का रोज का काम होता है, दही जमाना, दूध की मलाई निकालना, ड्राई फ्रूट्स वगैरह निकालना, ये सारा काम निपटा के फिर हम चले गए थे अपना किटी पे। तो ये जो किटी है ना ये मेरी एकमात्र किटी है जो मैंने ज्वाइन करी हुई है, और बच्चे मेरे दोनों बाहर जाने वाले हैं, तो एक थोड़ा सा ना अपना सर्कल बढ़ाने के लिए मैंने ये ज्वाइन करी हुई है। कोशिश करूंगी कि थोड़ा सा अपना सर्कल और बढ़ाऊं। मैं जब बहुत ज़्यादा किसी को नहीं जानती, लेकिन हाँ कोशिश यही करूंगी कि नए नए लोगों से पहचान बढ़ाऊं। और थोड़ा सा इससे पहले कि बच्चों के जाने के बाद मैं एकदम से डिप्रेस्ड होने लगूं अकेलेपन में, मैं थोड़ा बहुत बाहर जाना शुरू कर रही हूँ धीरे धीरे। और अपनी सब्सक्राइबर फ्रेंड्स को भी मैं यही बोलूंगी कि अगर आपको लगता है कि आप अकेले होने वाले हैं थोड़े समय के बाद, आपके भी बच्चे अपना करियर फ्यूचर बनाने के लिए कॉलेज जा रहे हैं इस साल, तो पहले ही अपना सर्कल बना लीजिए। क्योंकि बाहर जाके अगर हम 10 लोगों से भी मिलते हैं ना, तो उसमें से 1 या 2 लोग ऐसे हमें मिल ही जाते हैं जिनका नेचर हमसे बहुत ज़्यादा मैच खाता है, या कहना चाहिए कि जिनसे हमारी बहुत अच्छी पटरी खाती है। तो फ्रेंड्स ये था आज का छोटा सा सिंपल सा व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।